डेनमार्क स्टोरी में देखने को मिलता है कि क्यूडा और किन शियोंग के चले जाने के बाद पैटिसन ली युआन से कहता है क्यूडा बहुत जिद्दी और बेकार है। इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है कि वो अभी भी स्ट्रीट पेट्रोलमैन है। भले ही उसके पास डिसेंट मार्शल आर्ट्स हो, फिर भी वो क्यू लॉन्ग से नहीं डरता है, जो उसे ऐसा व्यक्ति बनाता है जिसके साथ उसे गिना जाना चाहिए। मैं सिर्फ सच कह रहा था। अगर तुम सही में एक मर्डर के मामले में शामिल हो तो इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो युआन उससे कहता है चिंता ना करे, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो पैटिसन उससे कहता है ये अच्छी बात है, और ऐसा कह के वो वहाँ से जाने लगता है। देन युआन अपने मन में सोचता है दायून एम्पायर की स्थापना मार्शल आर्ट पर हुई थी और इसका वॉरियर कल्चर बहुत ही ज्यादा क्रूर है। नेचुरली सजाएं भी कठोर हैं। एक बार किसी मर्डर के पकड़े जाने पर उसे ऑटम का इंतजार किए बिना तुरंत फांसी दी जा सकती है। तभी पीछे से पैटिसन कहता है ट्रिपल ल्यू की फैमिली में पूरे 6 लोग हैं और उसके 5 नेबर्स को मार दिया गया, और ये सब एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया था। मुझे शक है जिसने क्रिपल को मारा है वो लियांगा शुई ही था, लेकिन ये सही नहीं है। उसने एक वेंडर को क्यों मारा? तो ये सुनकर युआन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो पैटिसन से कहता है एक साथ 10 लोगों को मार दिया गया? क्या ये एक सीरियल मर्डर केस है? लियांगा शुई इस तरह का पर्सन नहीं लगता जो ऐसा काम करे। गैंग्स के बीच झगड़े के अलावा गावलियू काउंटी ने सालों से इस तरह का नरसंहार नहीं देखा है। तुम बाहर नहीं गए हो इसलिए तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन शहर में पहले से ही मार्शल लॉ लागू है। तुम्हें फिलहाल दुकान में ही रहना चाहिए। वो शापित जानवर पागल हो गया होगा, एक अनरिलेटेड वेंडर को मार रहा है। तो ये सुनकर युआन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है क्या ये सब 6 हार्मोनी बूट्स की वजह से? ये वही शूज थे जो क्रिपल ल्यू ने वेंडर को बेचे थे। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है ना? एक पुराने जूते के लिए दर्जनों से ज्यादा लोगों की जान लेना, क्या ये वाकई इसके लायक है? नहीं, मुझे अपने सेकंड ब्रदर तक ये मैसेज पहुंचाना है। मैं तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक किलर पकड़ा नहीं जाता, और मुझे सेकंड ब्रदर की फैमिली से कहना है कि वे दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर लें। तभी पैटिसन कहता है हे तुम वहाँ खड़े क्या सोच रहे हो, जल्दी से काम पे चलो। तो युआन कहता है हाँ आ रहा हूँ। डेनमार्क स्टोरी में देखने को मिलता है कि क्यूडा और किन चियोंग आपस में बात कर रहे होते हैं और क्यूडा किन चियोंग से कहता है वो बच्चा कुछ तो छुपा रहा है। तो किन चियोंग उससे कहता है अगर भाई क्यू को उस पे कुछ सस्पिशियस लगता है तो उससे क्वेश्चन के लिए जरूर बुला सकते हैं। तो क्यूडा उससे कहता है तुम बिना किसी प्रूफ के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। देन किन चियोंग स्माइल करते हुए कहता है भाई क्यों एक ईमानदार इंसान है। क्या तुम अगले लिए मार्शल आर्ट्स हॉल जा रहे हो? वोंग लुएन से निपटना इतना आसान नहीं है। तो क्यूडा उससे कहता है तो क्या हुआ अगर ये लिए मार्शल आर्ट्स हॉल है? इसका कंपैरिजन मेरे अंकल से कैसे की जा सकती है? दायून एम्पायर की नींव मार्शल आर्ट्स पर ही रखी गई थी, और अगर इंपीरियल कोर्ट इन लॉलेस पीपल पर नियंत्रण नहीं रख सकता तो दुनिया बहुत पहले ही केओस में फंस चुकी होती। देन किन चियोंग कहता है अच्छा तो ऐसा है, मैंने सुना है कि लियांगा शुई बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। आधे साल से भी कम समय में उसका लिए शैनशू माइनर सक्सेस स्टेज के काफी क्लोज है। ऐसा लगता है कि वैंग लुएन उसे डिवाइन वेपन वैली में भेजने का प्लान कर रहा है। अगर ब्रदर क्यू उन्हें अरेस्ट करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप जल्दी चले जाएं। तो ये सुनकर क्यूडा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है डिवाइन वेपन वैली? देन किन चियोंग हंसने लगता है हा 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 हा। ये सच है कि दायून एम्पायर की स्थापना मार्शल आर्ट पर हुई थी, लेकिन एक और लाइन थी जो उसे फॉलो कर रही थी। देन वो फोर्थ शॉप में वापस अंदर जाते हुए कहता है और सेक्ट के साथ दुनिया पर शासन करता रहा। देन हमें देखने को मिलता है कि क्यूडा के सिपाही हर जगह किसी को ढूंढ रहे होते हैं। देन हमें देखने को मिलता है कि एक आदमी एक घर में छुपा हुआ होता है। वो वही आदमी होता है जिसे क्यूडा के लोग ढूंढ रहे होते हैं। देन वो आदमी कहता है मैदानों में फंसे एक बाघ को कुत्तों द्वारा धमकाया जा रहा है। देन वो एक आदमी को धमकी देते हुए कहता है तुम कमीनो, एक कपड़े उतारना ही काफी नहीं था, तुमने मेरे जूते भी ले लिए। देन वो उस आदमी को जोर जोर से थप्पड़ मारता है और वो आदमी वहीं जमीन पर गिर जाता है। डैम इट, मैं अभी तुम्हें मार नहीं सकता, अगर तुम मर गए तो मेरे पास कोई सुराग नहीं होगा। देन क्यूडा के लोग एक दूसरे को बुलाने लगते हैं। देन वो आदमी दूसरे घायल आदमी से कहता है बस तब तक इंतजार करो जब तक मेरी इंजरीज ठीक
ठीक नहीं हो जाती, मैं तुम्हें मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। देन वो बाहर उन लोगों को देखने लगता है और फिर कहता है, मेरी चीजें लेने की हिम्मत। देन आगे स्टोरी में देखने को मिलता है कि ली युआन एक कोने में बैठा होता है और वो अपने आप से कहता है, क्या ये जूता किसी तरह से कोई सीक्रेट छुपा रहा है। देन वो उस जूते को अपने हाथ में पटकता है और वो कहता है, ऐसा नहीं लगता इस जूते में कुछ खास है। तभी उस जूते का सोल निकल जाता है। तो ये देखकर वो कहता है, अब तो ये पूरी तरह बर्बाद हो गया। तभी वो देखता है कि उस जूते के सोल में कुछ लिखा होता है। तो ये देखकर वो कहता है, इसके अंदर कुछ है। देन उसे वो ध्यान से पढ़ता है और वो कहता है, हथियारों का तरीका, बैटल स्लॉटर हैमर। ये तो एक मार्शल आर्ट मैनुअल है। कौन अपने सही दिमाग में एक मार्शल आर्ट मैनुअल के जूते के सोल में लिखेगा हथियारों का तरीका, बैटल स्लॉटर हैमर टेक्निक। चलो देखते हैं इसके लिए मुझे खुद को नपुंसक बनाना है या नहीं। डिवाइन वेपन वैली से एक गुप्त मार्शल आर्ट डियांग लॉन्ग मैनर की लिस्ट में 18th प्लेस पर सुपीरियर मार्शल आर्ट। एक सीक्रेट सुपीरियर मार्शल आर्ट डिवाइन वेपन वैली से एक सुपीरियर आर्ट। क्या व्हाइट एप मेंटल हैमर एक मिडिल ग्रेड या फिर लोअर ग्रेड आर्ट है? तो यही कारण है कि क्रिपल लियो और बाकी सभी लोग मारे गए थे। ये सब इस 6 हार्मनी बूट की वजह से था। किलर को पहले से ही पता था कि बूट मेरे पास आएगा। वो पहले से ही मुझ पे नजर रख रहा है। मेरी अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत एक ही टाइम पर नॉक कर रही है और वो हमेशा के लिए खेल रहे हैं। देन उसके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाती है। उस स्क्रीन में उस मार्शल आर्ट मेथड के बारे में डिटेल्स लिखी होती हैं। उसको पढ़ने के बाद ली युआन कहता है, हथियारों का कोई तरीका नहीं है, स्लॉटर मेथड नहीं है, ये पूरी चीज का केवल 1/3 है। ये थोड़ा शर्मनाक है लेकिन ये सिर्फ एक बूट है। ज्यादा से ज्यादा ये केवल आधा मैनुअल पकड़ सकता है और यह सिर्फ फाइटिंग स्टाइल है जिसमें बेहतर अलग अलग रूप हैं। एंट्री लेवल तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम एक रूप में महारत हासिल करनी होगी, लेकिन एक हैमर फॉर्म में 81 डिफरेंट वेरिएशंस हैं। तो ये सोचकर उसका मन उदास हो जाता है और वो कहता है, हाँ, ये एक और हैमर टेक्निक क्यों है, लेकिन ये डिवाइन वेपन वैली की 5 फेमस स्किल्स में से एक है। मुझे निशाना बनाया जा रहा है इसीलिए मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। मैंने इसे सीखने का चूज किया है। मैं ऐसे ट्रेनिंग करूंगा जैसे मेरी लाइफ इस पर निर्भर करती है। देन आगे स्टोरी में बताया जाता है कि गाओलियो काउंटी में लॉकडाउन केवल 2 महीने से थोड़ा ज्यादा समय तक चला। नए साल से पहले मजिस्ट्रेट लू युंगकिंग की इच्छा के बावजूद उनके पास लॉकडाउन हटाने और गुप्त तलाशी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। देन में आगे देखने को मिलता है कि वो घायल आदमी बर्फ से ढके हुए एक टूटे हुए घर में बैठा हुआ होता है। देन वो उठता है और वो कहता है, इतने छोटे से काउंटी में इतने सारे इंटरनल एनर्जी मास्टर्स कैसे हो सकते हैं। डिवाइन वेपन वैली डियांग लॉन्ग के नंबर एक सेक्ट से नहीं डरती। 5 सेट पॉइजनस ब्लेड, एक घोस्ट राइडर यूजेन, वो आखिरी स्लैश लगभग मुझे खत्म कर चुका था। मुझे अब चलना चाहिए। देन वो एक कंकाल के ऊपर से कपड़ा उठाता है और उसे पहन के वहाँ से चला जाता है। देन जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि बाहर फायरवर्क्स हो रहा होता है।